अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू फार्मा क्योर। उम्मीद है आप बखैर व आफियत होंगे। लास्ट वीडियो के अंदर हमने विटामिन्स के हवाले से डिटेल ओवरव्यू आप लोगों के साथ शेयर किया था। आज हम उसी के हवाले से एक ब्रांड है जो कि डायबिटॉन है। ये आपको रेडली अवेलेबल है मार्केट से। अगर इसकी आप डिटेल पर जाते हैं तो आपको पता चलेगा कि इसके अंदर वही जो हमने लास्ट वीडियो के अंदर आप लोगों के साथ शेयर किया था मुख्तलिफ विटामिन्स के हवाले से, वो तमाम के तमाम विटामिन्स इसके अंदर मौजूद हैं। सेकेंडली, इसके अंदर उन विटामिन्स के साथ साथ कुछ मिनरल्स भी मौजूद हैं जिसमें मैग्नीशियम है, जिंक है, आयोडीन है, कॉपर वगैरह भी मौजूद हैं। अब इसका स्पेसिफिकली यूज़ क्या है? डायबिटॉन के अंदर मुख्तलिफ विटामिन्स हैं या फिर आपके पास मिनरल्स हैं जो कि इम्पॉर्टेंट हैं एक पेशेंट की नीड के लिए। क्योंकि जैसा कि आपको मालूम है कि डायबिटीज़ के अंदर न्यूरोपैथी हो जाना या फिर उसकी किडनी की कॉम्प्लिकेशन हो जाना ये एक नॉर्मल सी चीज़ है। अब इन विटामिन्स की मौजूदगी की वजह से क्या होता है कि ये जो कॉम्प्लिकेशन है वो कम हो जाती हैं। ख़त्म तो नहीं हो सकती लेकिन कुछ बेहतर हो सकती हैं। या तो ये तरीका कार है कि आपने जिस तरह से हमने लास्ट वीडियो के अंदर बताया था आपको कि आप जितने भी विटामिन्स हैं उनके जो सोर्सेज हैं आप उनको अपनी डाइट के अंदर रखें, क्योंकि विटामिन्स आपकी बॉडी के अंदर नहीं बनते, आपको उनको अपनी डाइट में ही लेना पड़ेगा। अब अगर हम इसके अंदर देखते हैं तो डिफरेंट 20 न्यूट्रिएंट्स हैं, उनमें से ऑलमोस्ट 14 to 15 विटामिन्स हैं और बाकी कुछ आपके पास जो है वो मिनरल्स हैं। उनके अंदर जो स्पेसिफिकली इम्पॉर्टेंट वन है जिसमें आपके पास विटामिन B1, विटामिन B6 पायरिडॉक्सिन, विटामिन C एस्कॉर्बिक एसिड जो है वो ग्लूकोज के मेटाबॉलिज्म को इन्हेंस करते हैं। तो जो डायबिटिक पेशेंट होता है तो उसका यही इशू हो रहा होता है कि या तो उसकी बॉडी जो है इंसुलिन रिलीज नहीं करती या फिर इंसुलिन की सेंसिटिविटी डिक्रीज हो जाती है। सेकेंड, हमारे पास जैसे मैग्नीशियम इसके अंदर मौजूद है वो इंसुलिन के मेटाबॉलिज्म को और सेंसिटिविटी को इंक्रीज कर देता है। फिर इसके अंदर विटामिन B12 वो भी मौजूद है जो कि न्यूरोपैथी, मतलब आपके पास जिन भी पेशेंट को डायबिटीज़ है उनके अंदर एक सिम्टम आ रहा होता है न्यूरोपैथी का, वो उसको कम कर देती है। इन शॉर्ट अगर हम बात करते हैं तो आपके पास जो ये डायबिटॉन है ये डायबिटिक पेशेंट की जो फर्दर कॉम्प्लिकेशन है उनको नैरो डाउन करती है, उनको कम करती है, इम्प्रूव करती है इंसुलिन की सेंसिटिविटी को और प्रिवेंट करती है नर्व डैमेज को, क्योंकि यही जो चीज़ें हैं ये आपकी डायबिटीज़ की वजह से वर्सन हुई होती हैं। अब इसमें अगर हम देखते हैं तो इसको लेने का क्या तरीका है, इसके ऊपर भी मेंशन है कि आपने इसको फुल स्टमक दिन में एक बार एक कैप्सूल लेना है। तो इसकी पैकिंग भी जो है वो 30 की है। वैसे भी आपके पास मैक्सिमम जो मल्टीविटामिन या इस तरह की आपकी जो न्यूट्रिएंट की होती है फूड सप्लीमेंट होते हैं वो 30 की ही पैकिंग में होते हैं। तो ये भी उसी तरह से वंस डेली आप ये कैप्सूल लेंगे फुल स्टमक में। अब लास्ट में क्योंकि अगर आप ये इस्तेमाल कर रहे हैं तो हर चीज़ चाहे वो आपके पास एडजंक्ट थेरेपी में हो, मिनरल्स हो या विटामिन्स हो, उनके कुछ ना कुछ साइड इफ़ेक्ट्स आ जाते हैं। अब हम इसके थोड़े से साइड इफ़ेक्ट्स की बात कर लेते हैं। सबसे पहले अगर इसके अंदर मुख्तलिफ जो विटामिन्स हैं उसके सोर्स की वजह से या जो आपके पास न्यूट्रिएंट हैं उनके सोर्स की वजह से किसी को अगर एलर्जिक रिएक्शन होता है तो स्किन के ऊपर रैशेस आ सकते हैं। सेकंड, आपके पास जो ये डायबिटॉन है क्योंकि इसके अंदर रिक्वायर्ड अमाउंट एक अडल्ट के हवाले से है, तो चिल्ड्रन में या ऐसे पेशेंट जिनकी किडनी जो है वो प्रॉपरली फंक्शन नहीं कर रही उनमें इसको अवॉइड किया जाता है। इसके अलावा नॉर्मल से इसकी डिजीनेस, हेडेक वगैरह या फिर डायरिया का हो जाना, वो डायरिया को भी अवॉइड करने के लिए आप इसको फुल स्टमक में ले लेते हैं। उम्मीद है आपको ये इन्फॉर्मेशन बेहतर लगी होगी। आप लोगों से रिक्वेस्ट है वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा और चैनल को लाइक कर दीजिएगा। थैंक यू।